संसद को कहते हैं। राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय धन का रक्षक किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं 115। आर्टिकल 115 में है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, आर्टिकल 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान है। ये अतिरिक्त अनुदान किसे कहते हैं? अतिरिक्त अनुदान क्या चीज होता है, समझिए ध्यान से। जब कभी भी बजट में, सपोज कीजिए सरकार ने बजट लाया कि उसको एक यूनिवर्सिटी खोलना है, अब उस यूनिवर्सिटी का उसने प्राक्कलन एस्टिमेट तैयार किया कि गिट्टी छड़ बालू है, मतलब इतना एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में खर्चा होगा, इतना कॉस्ट बिल्डिंग में जाएगा, इतनी मशीनरी में जाएगी, विनियोग से उतना पैसा निकल गया। अब बिल्डिंग बनने में टाइम लगती है, पता चला वो बिल्डिंग बनने का एस्टिमेट था 1 साल, बन गया 2 साल में। 2 साल में महंगाई भयानक बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो पैसा घट जाएगा। तो जब पैसा घट जाता है तो उस घटे हुए पैसा को एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम लाते हैं अतिरिक्त अनुदान। पैसा घट जाता है तो उस घट जाए गए पैसे को और एक्स्ट्रा पैसा मांगने के लिए हम लोग एडिशनल मांगते हैं पैसे, उसको लेखानुदान, अतिरिक्त अनुदान, कॉम्प्लीमेंट्री, उसी को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मांगते हैं, अतिरिक्त अनुदान। ये तो सिंपल सा बात से ही स्पष्ट लग रहा है कि हमने बजट बनाया कि हमें ये काम करना है, उसका प्राक्कलन बनाया कि किस विभाग में कितना पैसा जाएगा, उतना पैसा विनियोग संसद द्वारा पास करके निकाल दिया, संसद ने उतना पैसा निकाल दिया। घट गया 1 साल बाद तो एक्स्ट्रा पैसा के लिए फिर जाता है अतिरिक्त अनुदान। घट गया तो क्या जाता है? अतिरिक्त अनुदान जाता है। अच्छा एक बात बताइए, घोटाला करना कितना इजी हो जाए अगर हमें ये लग जाए कि 100 करोड़ रुपया में कोई, सपोज कीजिए कि कोई एयरपोर्ट बन रहा है, वह एयरपोर्ट 500 करोड़ रुपए के लिए उसको अलॉट किया गया। कितना अलॉट किया गया? 500 करोड़। तो एयरपोर्ट अलॉट कर दिया गया 500 करोड़ में। ठीक है, अगर एयरपोर्ट को सरकार बजट बना दे कि यह एयरपोर्ट 600 करोड़ में बन के तैयार होगा, कितने में बन के तैयार होगा? 600 करोड़ में। अब जरा देखिए, बजट में हो गया कि एयरपोर्ट बनाना है 600 करोड़ का, उसका प्राक्कलन बना देगा कि रनवे बनेगा 100 करोड़ का, टैक्सी बनेगा 100 करोड़ का, हैंगर बनेगा, एप्रेन बनेगा, अलग अलग चीज का, वो 600 करोड़ का बजट दिखा दिया। ठीक है, तो विनियोग विधेयक में कितना पैसा निकल जाएगा? 600, जबकि ओरिजिनल इसके लिए पैसे की जरूरत जो थी वो 500 करोड़। तब तो सोच रहा पैसा घोटाला करना बहुत ईजी हो जाएगा, घोटाला करना बहुत ईजी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे तब? इस तरह से तो पैसा नेता सब बड़ी लूट लेगा। तो इसके लिए है कटौती प्रस्ताव। विपक्ष लाता है कटौती प्रस्ताव। विपक्ष क्या लाएगा? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। देखिए, जब कभी भी बजट में ऐसा आभास होता है कि यह बजट जरूरत से ज्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव। उसे कम करने के लिए क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। यह कटौती प्रस्ताव 3 टाइप का होता है: नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती, और उसके बाद हो गया आपका सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। चलिए आगे बढ़े। सांकेतिक कटौती देखते हैं अब एक एक करके इसको। नीतिगत कटौती में क्या होता है? अगर आप पैसा ज्यादा निकालते हैं, एक बात बताइए, विपक्ष कभी चाहेगी कि आप पैसा ज्यादा निकालें और आप पैसा निकालने के बाद इतना ज्यादा काम कीजिए ताकि आप अगली बार फिर चुनाव जीत के आए? विपक्ष की तो पूरी कोशिश रहती है कि आपका बजट में विनियोग विधेयक पास न हो पाए, विनियोग विधेयक पास ही ना हो पाए, आपका टोटल बजट अस्वीकार हो जाए, ताकि विपक्ष खुश हो जाएगा। तो नीतिगत कटौती में पूरे बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। बजट को क्या कहता है? अस्वीकार, अस्वीकार कर दिया जाता है। बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और बजट में केवल 1 रुपए दिए जाते हैं। कितना रुपए दिया जाता है? 1 रुपए। जा सोच रहा, पूरा देश चलाने के लिए 1 रुपए दिए जाते हैं।
इसे कहते हैं नीतिगत कटौती। क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती। अगर नीतिगत कटौती पास हो गई तो समझिए सरकार का गिरना फिक्स है। कैसे? समझिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आपको पता है कि राज्यसभा में बहुमत से मतलब नहीं है, बहुमत चाहिए लोकसभा में। बहुमत चाहिए किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में 545 सीट है, इसका आधा चाहिए हमको, यानी 273 चाहिए। 273। बजट पास करने के लिए भी चाहिए 273, अर्थात जो सरकार में है उसके पास 273 सीट है, यानी उसके पास बहुमत है। और बजट पास कराने के लिए भी 273 चाहिए, यानी जो भी सरकार चला रहा है वो बजट पास करा लेगा। लेकिन अगर विपक्ष नीतिगत कटौती प्रस्ताव ले आ देती है तो नीतिगत कटौती में भी 273 चाहिए, उसके लिए भी कितने चाहिए? 273। तो अगर विपक्ष के पास 273 है तो आपके पास 273 से कम है, क्योंकि पक्ष विपक्ष को मिलाइएगा तब 545 होता है। देखिए 545, तब कितना होता है? 545। यानी आप अपना बजट नहीं पास करा पाए 273 से, विपक्ष आके कटौती प्रस्ताव पास करके चला गया, इसका मतलब आप सरकार में झूठे बैठे हैं, आपके पास बहुमत नहीं है। तो जब कभी भी विपक्ष नीतिगत कटौती प्रस्ताव को लाती है तो अमूमन वह पास नहीं करा पाती है, क्योंकि उसके लिए उसे बहुमत चाहिए, और बहुमत सरकार के पास होता है, विपक्ष के पास नहीं। लेकिन अगर विपक्ष नीतिगत कटौती पास करा देती है तो यह स्पष्ट समझ लिया जाता है कि सरकार के अंदर झोल है, उसके कुछ विधायक, कुछ सांसद बिक चुके हैं, अब सरकार गिरने वाली है, और बजट को अस्वीकार करके सरकार को 1 रुपये दे दिया जाता है, जाइए काम से खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 रुपये दे दिया जाता है, खत्म कहानी आपका, तो सरकार गिर जाती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? अगर नीतिगत कटौती पास हो गई तो सरकार का गिरना फिक्स है। नीतिगत कटौती पास तो सरकार का गिरना फिक्स है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीतिगत कटौती में, अर्थगत कटौती में होता है कुछ पैसे कम किए जाते हैं, बजट को कम कर दिया जाता है, बजट को कम कर दिया जाता है, बजट को क्या कर दिया था? कम किया जाता है। अपने मटेरियल में भी देखिएगा, नीतिगत कटौती, इसके द्वारा बजट को अस्वीकार करके अनुदान के रूप में 1 रुपये दे दिए जाते हैं। नीतिगत अर्थगत कटौती क्या होता है? इसके द्वारा बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है। सांकेतिक कटौती इसमें कुछ नहीं होता है, बजट पर असहमति दिखाने के लिए होता है। देखिए ध्यान से, तो अर्थगत कटौती में बजट को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। ये तो सरकार पास करा सकती, क्योंकि इसमें ना क्या आता है, अर्थगत कटौती में कभी कभी सरकार भी भाग लेती है। अच्छा चलिए भैया, इतना पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, विनियोग विधेयक पास करा लेते हैं। काहे हंगामा कर रहे हैं विपक्ष पक्ष? तो कभी कभी होता है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, तो सरकार भी कहती है ठीक है, हम कुछ हद तक आपसे क्या ला देंगे, अर्थगत कटौती ला सकते हैं कि हाँ कुछ पैसे को कम कर लेंगे। तो अर्थगत कटौती ही मेन कटौती है, इसी में क्या किया जाता है, सरकार कुछ पैसे को कम कर देती है। सांकेतिक कैटेगरी में क्या होता है, यह विरोध दर्शाया जाता है कि हम बजट से खुश नहीं हैं। विरोध दर्शाने के लिए इसमें 100 रुपए की कमी कर दी जाती है। कितने रुपए की कमी करता है? 100 रुपए की कमी कर देता है, बस यह दिखाने के लिए कि हम बजट से खुश नहीं हैं। तो बजट से जब कोई खुश नहीं होती है विपक्ष, तो बजट से जब विपक्ष खुश नहीं होती है तो 100 रुपए की कटौती की बात करती है।